सत चैतन्य। आज नया साल है, पहले वाला गया। नए साल की मुबारक। आपका नया साल है, सत्संग के साथ शुरू हो रहा है। बात तो शुभ है कि तुम नया मानते हो, तो सत्संग के साथ शुरू हो रहा है। तो नए साल का तो ये शुभ मुहूर्त हो गया आपके लिए। शुभ मुहूर्त हो गया तो सारा साल जीवन बढ़िया होना चाहिए। सत्संग सारा साल चलना चाहिए। शुरू में सत्संग है तो सत्संग तो चलना ही चाहिए। फिर ये शर्त है। अब नए साल की मुबारक पर ये शर्त है अब कि मुबारक जब रहेगा जब तुम सत्कर्म करते रहोगे, जब तुम सत का साथ करोगे, सच्चाई का पालन करोगे। तो सच्चाई का पालन करने का मतलब क्या है? जब तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते रहोगे, जैसा अंतरात्मा कहे उसके मुताबिक चलें। अंतरात्मा किसी की भी ऐसी नहीं है जो बुरे के लिए कहे, जो बुरा करने के लिए कहे। भीतर की आत्मा अच्छे के लिए कहते हैं, अच्छे कर्म के लिए, अच्छे विचार के लिए, प्रेम के लिए, सेवा भाव के लिए। तो उसकी सुनते रहोगे तो मुबारक है। नहीं सुनोगे तो फिर मुबारक मुश्किल हो जाएगी। क्यों, कुछ तो नियम कायदा चाहिए जीवन में। आसानी से तो कुछ नहीं मिलता। मैं कह दूं कि मुबारक हो और मुबारक होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें थोड़ा बहुत पालन करना पड़ेगा अपनी अंतरात्मा का, तो मुबारक ही मुबारक है। नया साल तो आ गया, लेकिन आप तो और भी पुराने हो गए। आप पुराने हो गए, साल नया आ गया। ये ध्यान रखें कि बूढ़े हो गए, आपकी उम्र का 1 साल घट गया। राजी तो हो तुम नए साल से, लेकिन तुम्हारी उम्र का 1 साल घट गया। घटते घटते घट जाएगा। ये ध्यान रखें कि तुम पुराने ना हो जाओ। नया साल चढ़े तुम पुराने रह जाओ। नए साल में तुमने नए होकर के ही प्रवेश करना है। नया साल आ गया है ना, और नए साल में तुम पुराने ही प्रवेश करोगे। नए साल में तो नए नए होकर प्रवेश करना चाहिए, नहा धोकर प्रवेश करना चाहिए। बगैर नहाए धोए तुम नए साल में चले गए
तो इत ऐसा ही बगैर नहाए कपड़े बदल लेना। नहाओ मत, कपड़े बदल लो, नहाओ मत, सेंट लगा लो, नहाओ मत, कुछ और कर लो, अपनी सुंदरता फैशन सजा लो, नहाओ मत। मुखड़ा क्या देखा है दर्पण में, तेरा मैल भरा मन में। तो बाहर की चीजों को तुम अगर सुंदरता से धारण करो और भीतर से भी सुंदर हो तो बहुत बढ़िया है। तो नए साल में निर्मल होकर, पवित्र होकर, नहा धोकर इसमें प्रवेश करें, बड़ा बढ़िया नज़ारा रहेगा सारे साल। नहाने धोने का क्या मतलब है मेरा? कोई बुरी आदत है उनको छोड़ दो। नया साल आ गया है, तुम मानते हो, तुम्हारे दिलो मन पर चढ़ी है ये बात, तो ये और चढ़ा लो कि अपने आप को पवित्र करो। अगर बुरी आदतें हैं साथ में, बुरे विचार हैं साथ में, बुरे कर्म हैं साथ में, उन्हें छोड़ दो। नहा धो लिए बस, उनको छोड़ दो कि तुम नहा धो लिए, नए हो गए, तुम ताजे हो गए। कोशिश करोगे ऐसा कि कोई एक आदत तो छोड़ दें जो अच्छी ना हो। एक ही बात छोड़ कर देख लो, कोई बीड़ी पीने वाला बीड़ी छोड़ के देख ले, शराब पीने वाला शराब पीनी छोड़ दे, चुगली करने वाला चुगली छोड़ दे, लालच करने वाला लालच छोड़ दे, गाली देने वाला गाली छोड़ दे, द्वेष हो द्वेष छोड़ दे, ईर्ष्या हो ईर्ष्या छोड़ दे, आपस में बैर भाव हो बैर भाव छोड़ दे। छोड़ने लेके बहुत कुछ है। मैं नहीं कहता कि सारी चीज़ें तुम एक साथ छोड़ दो, छोड़ने वाला तो एक साथ भी छोड़ देता है, मगर आपकी इतनी समर्था नहीं है कि तुम सारी मैल को एक साथ ही धो दो। कोई एक आदत ही तुम छोड़ कर देखो, कितना मज़ा आ जाएगा। कोई एक आदत पहचान लो कि ये ठीक नहीं है, ये हमको भी दुख देती है ये आदत, ये दूसरे को भी दुख देती है ये आदत, उसको छोड़ दो। नहाए गए सत्संग हो गया। ना छोड़ो तो 20 आओ नए साल, सारे यूँ कि तुम जाओगे, यूँ कि तुम बूढ़े होते जाओगे, साल नए आते जाएंगे, तुम चले जाओगे साल फिर भी आते रहेंगे। तो अपनी भी परवाह कर लो, तुम कुछ नया होने की अपनी भी कर लो। सत्संग का मतलब समझाता हूँ कि सच्चाई का थोड़ा बहुत भीतर की अंतरात्मा का पालन कर लिया करो। तुम मानव है, मानव जाग अभी सकता है, समझ कर आप ही निर्णय अभी तो ले सकता है। तुम मानव है, मानव है, तुम जाग भी सकता है, तो जागने की अक्षमता रखता है और समझने की भी रखता है, समझ कर जांचने परखने की भी तुम शक्ति रखते हो, आप ही रखते हो। इसलिए समझ कर आप ही समझ लो क्या अच्छा है क्या बुरा है। निर्णय अभी तो ले सकता है, अभी निर्णय ले सकते हो, अभी संकल्प बना सकते हो, ये बुरा है ये छोड़ दिया है, ये अच्छा है ये अपना लिया है। आदतें बुरी हैं यदि आपके साथ, छोड़ अभी तुम सकते हो। अगर आदतें बुरी हैं संग में आपके, छोड़ अभी तुम सकते हो। जो मानव के हित में है तुम अपना अभी सकते हो। अगर आदतें बुरी हैं
तुम अभी छोड़ सकते हो, इसी टाइम छोड़ सकते हो, इसी टाइम प्रण ले सकते हो। ये ताकत तुम में है। अगर नहीं तुम अपनाओ इस ताकत को तो कभी नहीं छोड़ सकते। जो सबके हित में हो उसका आपने पता है। जो आपको भी दुख ना दे, जो दूसरे को भी दुख ना दे, वो सबके हित में होता है, वो सबके भले में होता है। उसको अभी तुम अपना सकते हो। आदतें बुरी हैं अगर संग में त्याग अभी सकते हो। जो मानव के हित में है उसे तुम अपना अभी सकते हो। न स्वार्थ भला कर सकता है, न अहंकार भला कर सकता है। पालन कर आत्म का प्रेम अभी बरसा सकते हो। न तो स्वार्थ में किसी का हित है, न अहंकार में किसी का हित है। स्वार्थ में आपका भी नुकसान है, स्वार्थ में दूसरे का भी नुकसान है। अहंकार में भी खुद का भी नुकसान है, दूसरे का भी नुकसान है। अहंकार को तो ऐसा बताया है जैसे हाथ में कोयला, तुम्हारे हाथ को भी जलाएगा और दूसरे पे फेंकोगे तो उसको भी जलाएगा। अहंकार से भला नहीं हो सकता, स्वार्थ से भला नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। लेकिन अनुसरण यदि करो आत्म का, प्रेम अभी तुम बरसा सकते हो। अगर आत्मा को सुनोगे, आत्मा का पालन करोगे, किसी से तुम्हारा द्वेष नहीं रहेगा, किसी से तुम स्वार्थ कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर अहंकार काम नहीं कर सकता, तो फिर क्या रहेगा? प्रेम ही प्रेम रहेगा। प्रेम अभी तुम बरसा सकते हो। बस ये पालन करने की बात है। कहने की तो बहुत कह देता हूँ, लेकिन पालन करना आपका जिम्मा है। भीतर की सुनने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, बड़ा आसान काम है। खुद की तो सुननी है, किसी दूसरे की तो सुनना हो जब भी कठिनाई है। क्या पता क्या कह देगा, ये कर ले वो कर ले। नहीं भी किया जाए किसी का कहा, उसमें तुम्हारी दास्ता हो सकती है। लेकिन खुद की आवाज़ को सुनने में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वो तो अपनी ही आवाज़ है। अपनी आवाज़ का पालन करने का नाम स्वतंत्रता है। ये मनमुखता होती है जो मन के मुताबिक चलते हैं, इंद्रियों के मुताबिक चलते हैं और धन दौलत मान सम्मान अहंकार के अनुसार चलते हैं। ये मनमानी बात, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये तो हुड़दंगबाजी है। ये गलत है, ये दूसरे का नुकसान करती है, इसलिए ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी वही है जो किसी का भी नुकसान ना करे और आपका भी ना करे। तो अपनी शौक का पालन करना, अपनी आत्मा का पालन करना सच्ची स्वतंत्रता है। इसको पालन करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बाधा आती है, बस थोड़ी सी कठिनाई। क्या कठिनाई आती है? आत्मा का पालन करोगे तो सच्चाई का पालन हो जाएगा। अब सच्चाई के पालन में तो कष्ट होता है, थोड़ा बहुत दुख आता है। थोड़ा सा दुख को त्याग करने की हिम्मत हो तो भीतर की आत्मा का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम सुख नहीं छोड़ सकते, दुख नहीं अपना सकते, तो अंतर की आत्मा का पालन नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी हिम्मत रखो कि थोड़ा बहुत दुख आ जाएगा तो कोई बात नहीं, दुख के बाद ही सुख है, इतना सोच लो तुम। जैसे एक जमींदार है, वो वैसे ही फसल नहीं ले लेता है कि सीधा घर बैठा बैठा फसल ले ले, ज़मीन उसके पास है और घर बैठा बैठा वो फसल ले ले। ऐसा नहीं होता है। फसल तक पहुंचने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ज़मीन को जोतना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, दवाई पानी सब करना पड़ता है, कटाई सब करना पड़ता है। तो बीज का संघर्ष हुए बिना फसल वो नहीं ले सकता।
तो बीच का संघर्ष तो होगा ही। अगर बगैर संघर्ष के तुम सुख चाहो, बगैर संघर्ष के तुम फसल चाहो, बगैर जो संघर्ष के तुम कुछ परिणाम चाहो, ये संभव नहीं है। इसलिए आत्म अनुसरण करोगे, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएंगी, थोड़ा बहुत दुख आएगा। उसमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा सा त्याग कर लो। त्याग करने की ज़रूरत है। बड़ा सरल सीधा रास्ता है, आत्मा परमात्मा का रास्ता। इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं है। तो नए साल में सजग रहना कि नया साल है ये, हमने अपनी आत्मा का पालन करते रहना है। लेकिन आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर एक विशेष कमी है। उस कमी का नाम है अपने को किए गए वादों का ही उल्लंघन करना। अपने लिए हम वादे कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करते, छोड़ देते हैं अपने ख्याल को, अपने निर्णय को। हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको भी छोड़ देते हो। तो खुद का ही उल्लंघन करना, खुद की खिलाफत करना, खुद के ही किए हुए वादों को, अपने लिए किए गए वादों को आदमी तोड़ देता है ना। ये कमी आदमी के अंदर। अब मैंने कोई वादा बना लिया, अपने खुद को वायदा कर लिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कुछ दिन कर सकता हूँ, फिर तो मैं वादे को ही भूल जाऊँगा। और कुछ कुछ करते रहोगे आप, लेकिन वो छोड़ देंगे जो असली हित का है। तो कम से कम अपने को कही बात को तो मान लो कि हमने कल अपने को ये बात कही थी कि ऐसा ऐसा करूँगा, लेकिन नहीं करते। इतने कमज़ोर, खुद को ही धोखा देते हो, और को तो धोखा देना ही देना है। अब और किसकी मानोगे जब खुद की नहीं मानोगे। पहली शर्त है कि खुद को मानो, किसी दूसरे के मानने की आवश्यकता ही नहीं होगी। खुद की मानते रहो, सब ठीक रहेगा। ये निर्णय तुम समझकर अपना आप ही ले सकते हो। तो ख्याल रखो, आपने जो निर्णय बना लिया, जो संकल्प बना लिया, उसको पूरा करो। हर दिक्कत उठा के, हर दुख उठा के तुमने जो निर्णय बना लिया, जो संकल्प बना लिया, उसको सही से पूरा करने की कोशिश करो। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हें कोई दुख ही नहीं रहेगा। एक ये सज्जन था, जैसे ये झाड़ा लगाने वाले नहीं होते हैं, सियाने बोलते जिनको। एक सियाना एक मंत्र जानता था, वो सभी प्रकार के दुख दर्द करने का झाड़ा लगाता था। तो उसके घर वाले ने कहा कि चमासा आने वाला है, 1-2 महीना बाकी है कि छप्पर टूटा पड़ा है, छप्पर को बांध लो, बारिश होगी, वो पानी अंदर नहीं घुसेगा, छप्पर बांध लो। कहने लगे अभी तो बहुत दूर है चमासा, तो 2 महीने पड़े हैं, कल बांध लूँगा। फिर कहती, फिर कल बांध लूँगा, फिर कहते कि कल बांध लूँगा। ऐसे कहते कहते वो चमासा आ ही गया। तो बरसात होती है, पानी कैसे रुकेगा छत पर, पानी तो घर में आएगा सारा। तो उसी समय चमासा तो आ गया, लेकिन कि झाड़ फूंक अपनी जारी रखता है, वो उसको नहीं छोड़ता। जो उसके काम की नहीं है, न किसी के काम की है। और जो काम की चीज़ है वो ना करे, छप्पर ना बांधे। वो एक दिन झाड़ा लगा रहा था, एक आदमी आ गया तो झाड़ा लगा हुआ उसको, और उसकी पत्नी साथ में खड़ी। वो कह रहा कि आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, धरती बांधूं, मशान बांधूं, डाकन बांधूं, साकन बांधूं, सारी चीज़ों का नाम ले दिया उसने, जितने भी होया करें, ये बांधो, ये बांधो, और छू फट ऐसा करे। वो तो चला गया। वो झाड़ा लगवाने वाला तो गया, लेकिन पत्नी ने उसको
फटकार सही लगाई कि तू आकाश बांध सकता है, धरती बांध सकता है, डाकण साकण बांध सकता है, मसान बांध सकता है, शमशान बांध सकता है, सब कुछ बांध सकता है, तेरे से छप्पर बांधने में नहीं आया। समझे इस बात में? छप्पर बांधना जरूरी था कि झाड़े लगाना जरूरी था? मेरे ख्याल अपना जाप्ता कर लेता, चमाशा रहा, छप्पर बांध ले, काम वाली चीज वही थी, बाकी तो उसको क्या काम आते होंगे। पानी घर में फिर रहा है, झाड़ा लगा रहा है, कोई सुरक्षा नहीं, ना बच्चों को ना खुद को। अगर बांध लेता तो कुछ काम बन भी जाता। तो इस छप्पर बांधने की बात मैं भी कहता हूँ आपको कि अपना छप्पर बांध लो किसी तरह से। आगे समय ऐसा ही आना है, दुख का, सुख का, बुढ़ापे का, मौत का, बीमारी का, हारि का। तुम अपने भीतर ठहरना शुरू कर दो, थोड़ा सा आत्मा का पालन शुरू कर दो, अपनी आत्मा को किला बना लो आप। आत्मा से बड़ा कोई किला नहीं है, आत्मा से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं है। जो अपने आप में ठहर गया उसको परमानेंट किला बन गया। तो ये छप्पर बांध लो आप अपना। ये छप्पर तुम बांधते नहीं और सब कुछ बांधते रहते हो, संसार का न जाने क्या क्या बांध लेते हो। तो ये कोशिश रखो आप, ये जो मनुष्य का चोला है, ये जो आप मनुष्य हो गए हो, ये आसानी से नहीं मिलता है, और मिल जाता है तो कीमती बहुत है। समझते हो ना? ये मनुष्य का चोला, अगर ये दरवाज़ा मिला है, यही खो गया तो फिर कुछ नहीं है। इस मनुष्य के चोले में जो तुम चाहो वो कर सकते हो, जो तुम्हारे विचार में आए। तुमको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, इंद्रियां दी हैं विकसित, जैसा तुम्हारे अंदर विचार आए वैसा कर सकते हो। ये सुविधा केवल तुमको है, मनुष्य हो इसलिए तुमको ये सुविधा है कि तुम्हारे पास विचार भी है, तुम्हारे पास साधन भी है, सारी चीज़ें हैं, तुम इसका फ़ायदा उठा लो। और देख लो तुम ये जगत में मनुष्य को छोड़ के कितने जीव जंतु हैं, पशु हैं, जानवर हैं। उनको चाहे विचार होता भी हो अपना काम चलाने का, लेकिन उनके पास हाथ नहीं होते हैं कि हाथ से कुछ कर ले। तो विचार का कोई भी मतलब नहीं है अगर हाथ ना हो। आपको तो हाथ भी दिए हैं, विचार भी दिए हैं, बुद्धि भी दी है, सारी चीज़ें दी हैं। आप बहुत कीमती द्वार पर खड़े हो, ऐसे द्वार पर खड़े हो कि तुम परमात्मा में मिल सकते हो जा करके, लेकिन इस दरवाजे को चूक भी सकते हो अगर ध्यान नहीं दिया। इस पर भी तुम ध्यान दे लो। ये किसी न किसी ऐसा है कि कोई न कोई तुमने पुण्य किया होगा, ऐसा कहते हैं महात्मा लोग कि कोई पुण्य किया होगा, कोई पुण्य किया होगा, कोई अच्छा विचार किया होगा। जब जाके तुमने ये मानस का चोला मिला और ये ऐसे ही चला गया तो क्या होगा? मौका गया, दरवाज़ा गया। ये दरवाज़ा अभी है तुम्हारे पास, तुम ही तुम्हारा दरवाज़ा है अगर तुम इसके अंदर प्रवेश करो। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध, उसके प्रति एक आदमी आकर्षित हो गया। उस आदमी ने कहा कि महात्मा, मेरे को पता नहीं चल रहा कि महात्मा तो और भी आते थे और भी जाते थे, लेकिन मेरा खिंचाव नहीं होता था। मेरा कुदरतन आप में खिंचाव कैसे हो गया है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो पिछला जन्म है तुम्हारा, कभी कोई ऐसी घटना घटी होगी, तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत हुआ होगा और वो जागृत अब उदय हो गया है अचानक, इसलिए तुम मेरे से आकर्षित हो। तेरा खिंचाव मेरी ओर है। जो पहला जो कर्म किया कोई पुण्य का, वो पुण्य का कौन जो उगड़ा रहा है। उन्हें फिर एक कहानी सुनाई महात्मा बुद्ध ने कि पिछले जो तेरा जन्म था उस समय की बात है कि जंगल था, उसमें आग लग गई थी। आग लग गई, सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। एक हाथी भी था, वो भी भाग रहा था। भागते भागते एक जगह दूर से जा खड़ा हुआ हाथी। उन्हें समझा के मैं बच गया हूँ, लेकिन एक खरगोश आया
वो खरगोश भी उस हाथी के नीचे खड़ा हो गया कि मैं अग्नि से बच जाऊंगा। उन्हें तो एक बड़ी जो है ऐसी छत समझा हाथी को कि जो है बड़ी छत है, सुरक्षा हो जाएगी, चारों तरफ मोटी मोटी टांग है, ऊपर छप्पर सा है। वो उसके नीचे जा खड़ा हुआ। हाथी ने भी देख लिया, आग नज़दीक आ रही थी। हाथी ने भी देख लिया कि ये खरगोश जो है बचने के लिए मेरे नीचे आ खड़ा हुआ है। तो उस हाथी ने भागा नहीं, वो उन खरगोश का बचाव किया, खुद जल गया लेकिन उसका बचाव किया। तो उस परिणाम का जो वो पुण्य तूने किया था, वो खरगोश के प्रति जो प्रेम तेरा जाग गया था, उसके कारण तो मनुष्य बन गया। और जो ये संस्कार तेरा उगड़ गया, ये उगड़ने का टाइम ही था, जो मेरा दिखने का समय था, इसलिए मेरी तरफ तेरा आकर्षण है। तो कहने का मतलब उन्होंने यही समझाया कि पिछले जन्म में तूने कोई पुण्य कर्म किया था, इसलिए तू आदमी बन गया। और आकर्षण खिंचाव इसलिए है कि जो प्रेम भाव था, जो संस्कार था, उसका उदय हो गया। लेकिन अब क्या कहूँ, क्या आदमी सभी पुण्य का फल है? क्या हमने पुण्य किए होंगे इसलिए आदमी हैं हम? यहाँ तो बुरे बुरे आदमी भी हैं, बहुत बुरे आदमी हैं। आदमी को कत्ल कर देते हैं, आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आदमी को मार देते हैं, गाड़ देते हैं, जला देते हैं, शोषण करते हैं, तंग करते हैं। ऐसे आदमी हैं। क्या ऐसे आदमी ने कोई पुण्य कर्म किया होगा? पुण्य कर्म का रिजल्ट अगर आदमी का रूप लेना है तो उन्होंने ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो साथ में पुण्य करता आदमी बुरे भी कर लेता है। बुरे और पुण्य सारे इकट्ठे होकर के कहने का अर्थ ये रूप मिल जाता है ये आदमी का। अब अच्छे भी हैं आपके अंदर, उनकी मौजूदगी है, और बुरे हैं उनकी भी मौजूदगी है। बुरों को तो तुम हटा दो, अच्छे तुम रख लो, तो फिर भी तुम्हारी मनुष्य का रूप बना रहेगा, फिर भी तुम्हारी मनुष्य की योनि चलती रहेगी, मनुष्य हो मनुष्य ही बनते रहोगे। लेकिन तुम अपना जो भीतर का प्रोग्राम जारी रखो, अच्छे अच्छे गुण धारण करने का अपना बचाव रखो। मैंने कहा था कि आदमी अपने ही वायदों की खिलाफत करता है, मानता नहीं। जो कैसी भी सलाह दे, सलाह को मानता नहीं, आप कुछ करता नहीं। सलाह ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा दी जाती है। सलाह ही ऐसी चीज़ है जिसको सबसे कम लेते हैं। सलाह तो हर कोई दे देता है, सलाह है ऐसी चीज़ है जो हर कोई दे देता है, सबसे ज़्यादा दी जाती है, मुफ्त दी जाती है, लेकिन ली बहुत कम जाती है। लेता कोई नहीं, मुफ्त की चीज़ है, लेता कोई नहीं। कोई किसी किसी की ले ले तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर तुम्हें उपयोगी हो, तुम्हें ठीक लगती हो। राजा परीक्षित की कहानी सुनी होगी आपने। राजा परीक्षित पांडवों के बाद का जो राजा था, उसका नाम राजा परीक्षित था। तो वेद व्यास से प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने। वेद व्यास गुरु था उनका, तो उसे प्रश्न कर दिया, सवाल कर दिया कि महाराज आप तो जानकार थे, आपने ये युद्ध क्यों नहीं रोका? जो महाभारत का युद्ध हुआ, इसको रोका क्यों नहीं? आपने सलाह क्यों नहीं दी? कि सलाह तो मैंने बहुत दी थी, कृष्ण ने भी दी थी, औरों ने भी कोशिश की थी, विदुर ने भी कोशिश की थी, लेकिन सलाह को मानता कौन है? कौन अपने मन की मर्जी करते हैं? सलाह को मानता कौन है? इसलिए मानता क्यों नहीं? आप मेरे को सलाह दे करके देखो, मैं आपकी सलाह मानूंगा, आपका कहा मानूंगा, आप गुरु हो, मानूंगा क्यों नहीं? तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, मानता है कि नहीं मानता है, परीक्षा तेरी भी हो जाएगी। ये परीक्षा राजा परीक्षित की नहीं, हमारी सबकी है। मैं कहता हूँ, कोई और कहता, अच्छी सलाह कोई नहीं मानता, अपने मन की सलाह मानते हैं।
अहंकार की, स्वार्थ की सलाह मानते हैं, विषयों की सलाह मानते हैं। तो वेद व्यास ने कहा कि व्यापारी आएंगे घोड़ों के, घोड़ा बेचने के लिए व्यापारी आएंगे, और उनमें घोड़ा बहुत तेज है, तेजा उसका नाम है, वो घोड़ा मत खरीदना। कहला कि गुरुजी नहीं खरीदूंगा, जब आपने कह दिया कि कोई बड़ी बात है, ये कह तो दिया है लेकिन तू खरीदेगा, अगर तू खरीद भी ले तो उस पर चढ़ कर मत देखना। कहने लगा क्यों चढ़ूंगा, पहली बात तो मैं खरीदूँ ही नहींगा, दूसरी बात मैं चढ़ूंगा क्यों, जो खरीदूँ ही नहींगा। वेदव्यास ने कहा कि तू खरीदेगा, तू चढ़ेगा, मैं तेरे को यह हुक्म दे रहा हूँ या सलाह ला ले, कुछ भी कह ले, लेकिन तू सारा काम करेगा। अगर घोड़े पर चढ़ भी जा तो उत्तर दिशा में मत जाना, और उत्तर दिशा में चला जाए तो वहाँ शाम को एक लड़की मिलेगी तेरे को, वो लड़की को घर मत लाना, अगर घर ले आए तो उससे शादी मत करना, शादी कर ले तो जिमना मत करना, जिमना कर ले तो जवान आदमियों को मत बुलाना। कहला गुरु जी आपने कह ही दिया, मैं क्यों करूँगा, मैं तो पहला ही काम नहीं करूँगा कि घोड़ा ही नहीं खरीदूँगा, आगे की तो बात ख़त्म है, लेकिन ये तो समय बताएगा तू करेगा कि नहीं करेगा। तो कुछ दिन में क्या हुआ कि वो व्यापारी आ गए, घोड़े बेचने वाले, उनमें एक घोड़ा था तेजा तेजा, बहुत बड़ा सुंदर घोड़ा, हट्टा कट्टा सुंदर, बहुत तेज भागता, जो उस पर चढ़ कर लड़ाई करे तो कभी नहीं हारता, इतना तेज घोड़ा, बहादुर घोड़ा। तो जो मंत्री थे उन्होंने वो घोड़ा देख लिया, राजा को कहा कि घोड़ा बड़ा तेज आया है, युद्ध में जाओगे तब हार नहीं सकते, इतना तेज घोड़ा है, वो वायु की तरह से चलता है, आप उसको खरीद लो। कह लगा भाई नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, गुरु ने इनकार किया है। कि कोई बात नहीं, इनकार किया है तो सलाह आ गई ना दूसरी बार की, कोई बात नहीं, इनकार किया है तो खरीदना कोई उसी बात नहीं है, खरीद लोगे तो दरबार में बंधा हुआ बहुत सुंदर लगेगा, दूर दूर तक आपकी कीर्ति हो जाएगी कि फलानी राजा के पास इतना सुंदर घोड़ा है। उसके अहंकार को जगा दिया कि दूर दूर तक कीर्ति हो जाएगी आपकी कि उसके पास बड़ा सुंदर घोड़ा है, शोभा बढ़ेगी आपकी, खरीद लो, उस पर चढ़ के ना देखिए, कोई बात नहीं, आपने क्या कहता है। तो उनकी एक सलाह मान ली, उन्हें खरीद लिया, हो गया ना वादा खिलाफी, होगी ना सलाह, पराई सलाह हो गई, अब ये नहीं मानता, तो खरीद लिया, बांध लिया। वो तो राजा के पास तो सारी चीज़ें थी, और भी मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा हो गया। मंत्री इकट्ठे हो गए, फिर आके महाराज आप इसके ऊपर एक बार चढ़ के देख लें तो कितना सुंदर लगोगे, एक दो फोटो ले लिया जाएगा, आपकी याद रह जाएगी, चढ़ के देख ले, क्या हर्जाना है। कहने क्या भाई गुरु ने मना किया था कि चढ़ के ना देखना, कोई बात नहीं, चढ़ के देख लो, इसमें क्या हर्ज है, आगे जो मत करना। तो उनके कहने से घोड़े पर चढ़ लिया, वो घोड़े पर चढ़ कर देखा तो कुछ ऐसा बताते हैं, उसी समय आंधी मी आ गई, आंधी आ गई, मी आ गया, तूफान आ गया, उस घोड़े का इधर दबा ले गया उत्तर की दिशा में। जब हम उल्टा काम करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, तो कुदरत भी उसके साथ हो लेती है, वो भी उल्टे रिजल्ट देती है। तब हम डायरेक्शन में जाएं, सीधे अपने पॉजिटिव विचार रखें तो कुदरत जो सहारा देती है, और बुरे विचार रखें तो कुदरत सहारा देती, वो दूसरी तरफ का सहारा दे देती है। तो आंधी तूफान आए और उसको उत्तर की दिशा में भगा ले गए, चढ़े चढ़ाए राजा को जा छोड़ा जंगल में। अब वहाँ जंगल में जा कर के शाम हो गई, वहाँ एक लड़की उसको मिल गई, रोने धोने लग गई कि मैं कहाँ जाऊँ, या जानवर हैं, राक्षस हैं, ये मेरे को खा जाएंगे, मार देंगे, मेरी रक्षा करो।
कि कैसे करूं कि आप अपने साथ ले चलो। उसको गुरु की बात तो याद आ गई। गुरु ने तो मना किया था, लेकिन भीतर से तर्क आ गया कि कोई बात नहीं, ले तो चलता हूँ, महल में ले जाकर छोड़ दूंगा, शादी ना करूँगा। तो उसको घर बैठा लाया। घर बैठा लाया तो होनहार लड़की थी, किसी राजा की लड़की थी, बुद्धिमान लड़की थी, सुंदर लड़की थी। और उस राजा की कुछ दिन में पत्नी मर गई। उसकी पत्नी मर गई तो लोगों ने सलाह दे दी, मंत्री ने सलाह दे दी कि महाराज शादी क्यों नहीं कर लेते, होनहार लड़की है, बिल्कुल होनहार लड़की है, बड़ा अच्छा रहेगा, घर आई हुई लड़की से शादी कर लो आप। कन्या गुरु ने तो मना किया था मन मन में, लेकिन अगली बात को सुरक्षित कर लिया कि कोई बात नहीं, शादी कर लेता हूँ, जीवना ना करूँगा। दिक्कत क्या है, ये मन हमारे सुझाव देता है ना, अनेकों बार अलग अलग तरह के सुझाव दे करके हमारी सलाह को, हमारे वादों को टलवा देता है। समझते हो ना, ये जो सलाह देता है मन है कि लालच है कि क्रोध है कि कुछ, इनकी सलाह ना मानना करो, आत्मा की सलाह मान लिया करो। तो उसने से शादी कर ली। शादी कर ली तो फिर इकट्ठे होकर आ गया कि महाराज सारे के चर्चा हो रही है आपकी, तो कि शादी भी कर ली, जीमना भी नहीं करा। समझते इस बात ने, कोई ऐसा कह दे हमको कि शादी भी नहीं करी, जीमना, शादी तो कर ली, जीमना नहीं करा, तो बेइज्जती ही हो जाती है। फिर वो अहंकार का काम आ गया, अहंकार की फिर सुन ली। कहने का चलो जीमना तो करे लो। अब जीमना कर लिया, डंडोरा पटवा दिया कि भाई राजा ने जीमना करा, जीमना वाले आ जाइयो। तो जीमना कर लिया। अब क्या हुआ कि एक दो जवान आदमी और आ बैठे उनमें, और किसको रोके कि तू ना आ, तू आ। बूढ़े बूढ़ा ने कैसे बुलावा, बूढ़े बूढ़े भी आ गए और किस्म के भी आ गए, एक दो जवान भी आ बैठा। बैठना ही था, जब शाम जो गांव का ही चूल्हा नौंद करते तो आएगा एक दो। तो कहते हैं कि वो जिमने लगे, जब उनमें एक दो जवान आदमी बैठा था, तो ना जो वह उसकी पत्नी थी राजा की, वो ऊपर छज्जे में बैठी बैठी देख रही थी। एक जवान आदमी ने वैसे कुदरतन ऊपर को देख लिया, खाना खाते खाते जैसे कोई ऐसे वैसे ही देख ले, रानी को देखने के लिए नहीं, वैसे कुदरतन देख लिया। उस रानी ने समझा कि ये तो बुरी नज़र से मेरे को देख रहा है। उन्हें राजा के जाकर शिकायत कर दी कि वो आदमी वो बैठा, वो बुरी नज़र से देख रहा है, खाने की तरफ ध्यान नहीं है, मेरे देखने की तरफ ध्यान है। तो राजा है, अब रानी की कैसे इनकार करा, आग बबूला हो गया, भाग गया तलवार लेकर के, इसकी गर्दन अभी उड़ा देता हूँ, ये और मेरी रानी की तरफ ऐसे देखता है। उसने तो उसकी गर्दन उठाने के लिए तलवार खींची, पीछे से वेद व्यास ने पकड़ ली। कह रहा था ना मैं कि सारा उल्लंघन करेगा, तुम मेरी नहीं मान सकता, मन की मानेगा, तर्क की मानेगा, बुद्धि की मानेगा, तुम भीतर की नहीं मानेगा, न मेरी मानेगा। कि देख लिया, ये कोशिश मन महाभारत से पहले भी की थी, तलवारें खींच के रही, हथियार चल के रहे, सत्यानाश होकर के रहा, नहीं माने तो सब होकर के रहा। अगर मैं आपकी तलवार ना पड़ता तुम भी ऐसा ही करता। तो नहीं मानने, जैसे तूने नहीं माना वैसे वो भी नहीं मानने। तो ये मन है, ये रुकता नहीं है किसी का, ये आगे से आगे दौड़ लगाता है। इसकी दौड़ में दौड़ ना मिलाइयो, दौड़ में दौड़ मिलाओगे तो इसकी दौड़ का कोई अंत नहीं है, दौड़ते ही जाओगे, दौड़ते दौड़ते मर जाओगे, भीतर ठहर ना पाओगे। मनवा मेरा मानता नहीं, कैसे इसे समझाऊं। एक शब्द भी है ना, मनवा मेरा मानता नहीं, कैसे इसे समझाऊं। ये मन है मेरा मानता नहीं, कैसे इसे समझाऊं। जैसे पानी बह झील को बांध तोड़ बह जा, जैसे पानी बह झील को बांध तोड़ बह जा, ऐसा मेरा मनवा बहता कितने बांध बनाऊं। तो जैसे पानी होता है वो झील की तरफ बहता हो, उसके सामने कितने भी बांध बनाओ तुम, वो सब बांधों को तोड़ देगा।
ऊंचा बांध बनाओगे तो और बढ़ जाएगा पानी, फिर तोड़ देगा, और ऊंचा बनाओगे और ज़्यादा इकट्ठा पानी हो जाएगा, फिर तोड़ देगा। कितने बांध बनाऊं, ऐसा मेरा मनुआ बता, कितने बांध बनाऊं। इस मन को तो ब्रेक लगाना ही होगा। जैसे लहर उठे सागर पे अनंत इनका ना आवे, जैसे लहर पर लहर उठे सागर में अंत ना इनका आवे, ऐसा मेरा मनवा चंचल कैसे शांत बैठाऊं। समुंदर देखे होंगे, समुंदर ना देखे तो ये जोड़ तालाब देख लो। इन जोड़ तालाबों में लहर उठती हैं, जब हवा ऊपर से छूती है पानी का तो लहर उठती है। तो लहर पर लहर उठती रहती है, एक लहर बैठती है, उसमें से दूसरी लहर और पैदा हो जाती है। अनेकों लहर उठती रहती हैं, लहर के बाद लहर, लहर के बाद लहर, लहर किनारे पर आकर टकरा जाती है, एक और उठ जाती है, एक और आती है, किनारे से टकराती है, फिर एक और उठती है। लहर से लहर उठती रहती है, लहर लहर का रूप लेती रहती है। तो ऐसे ही जो लहर हैं, जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, हमारे मन में उठती रहती हैं। अब उनको कैसे रोकें, कैसे इसको शांत बैठाऊं, आपके काबू का नहीं है। इसकी युक्ति तो है, मैं बता तो रहा हूँ, युक्ति तो है। भीतर की आत्मा का पालन करो, आत्मा का अनुसरण करो, फिर अच्छी समस्या नहीं आएगी। थोड़ी त्याग की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा दुख होगा थोड़े से दिन, अपनी अंतरात्मा का पालन करते रहो। और जिसके पास ध्यान हो, नाम हो, वो ध्यान जो सुमरण है उसका, नाम का ध्यान है, उसको नियम से करते रहो, नियम कायदे से डेली। मैं तो ये कहता हूँ उसी टाइम बैठो जिस टाइम डेली बैठते हो। धीरे धीरे आपके अंदर जो है आपकी आत्मा प्रकट होने लगेगी, आपके अंदर ठहराव बढ़ेगा। जितना ठहराव बढ़ेगा मन की लहरें उतने ही कम हो जाएंगी। तो तरीका भी है इसका, आत्मा का पालन करो, नाम दिया सुमरण करो, डेली ध्यान में बैठो, भीतर की स्थिरता, भीतर का ठहराव, भीतर की शांति तुम्हारी बढ़ जाएगी और मन का प्रभाव घट जाएगा। ये तुम कर सकते हो। अगर किसी के पास नाम नहीं है, ध्यान का तरीका नहीं है, और नया साल अगर चढ़ा मानते हो तो तुम अपनी कसम ठा लो कि इस नया साल चढ़ा है तो इसमें कहीं से हमने नाम ले लेना चाहिए, ध्यान की विधि भी ले लेनी चाहिए। तो नए साल का फ़ायदा उठाओ तो इस तरह से उठा सकते हो, नहीं तो खाली मुबारकों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ये तो सहानुभूति और प्रेम की बात है, आपस की हम बोल देते हैं, एक दूसरे को अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन शर्त यह है अंतरात्मा का पालन जरूर करना होगा, कर्म जरूर करना होगा। जब ये तुम्हारे आशीर्वाद फलेंगे, ऐसे तो नहीं फल सकते। ऐसे मुफ्त में कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ तो भीतर से करना होगा। साल तो पिछला भी चढ़ा था, इस साल का क्या हाल हुआ, कितने दुख आए, क्या लोग सभी सुख रहे? मुबारक तो सभी ने दी थी एक दूसरे को कि सुखी रहो, मालिक सुख रखे, सब ठीक ठाक रहे। क्या सभी रहे? बिल्कुल भी नहीं। जिसको आशीर्वाद ना मिला हो, मुबारक ना मिली हो, बल्कि हो सकता हो खुश रह गया हो, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम करते रहा होगा। समझते इस बात ने? तो सारी बात यह है कि ठीक है, आपस की बात है, प्रेम की बात है, एक दूसरे को थोड़ा सा मजबूत बनाने की बात है, इसी भी ठीक है। लेकिन इसके साथ तुम अपना कर्म और करो तो सोने पर सुहागा है। कर्म करो तो नया साल मुबारक, क्या सारा ही जीवन मुबारक हो जाएगा आपको। तो सारा जीवन मुबारक ऐसा बोल दूँ कब? शर्त है भीतर का अनुसरण। गारंटी अगर तुम्हारा जीवन सुखी ना हो जाए तो सारे जीवन के ना का मुबारक हो जाए। तो जैसे निंद्रा आलस की सपने पे सपना आवे, जैसे निंद्रा आलस की सपने पे सपना आवे, ऐसे मेरा सपना आवे, ऐसे मेरा मनवा सोया, कैसे इसे जगाऊं। जैसे आलस में, निंद्रा में तुमको सपने आते रहते ना, कभी कैसा आ गया, कभी कैसा आ जाए, सपनों की एक चैन सी लग जाती है और तुम सोए पड़े रहते हो आलस में। ऐसे ही हमारा मन है, लगातार ऐसे सोया पड़ा है, ये सपने लेता रहता है हमेशा कि ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये कल्पना है, इस पर कल्पना, कल्पना है, मेरी कल्पना, ये इसके सौपन है। अब कैसे इसको कैसे समझाऊँ अब इसको हम? ये तो इस प्रकार से सो गया।
जगाने का तरीका तो मैंने बता दिया कि तू मानव है, मानस तू जाग अभी सकता है, जागो और अपना जो है भीतर का कार्य करो। बहुत से जीवन व्यर्था खुआए, बहुत जीवन तुमने व्यर्था खोए, समझे ना। अब के ना धोखा खाऊं, सत्संग जाऊं, सेवा करूं, सचेतनी से रटाऊं, समझते इस बात को, परमात्मा का नाम इसे रटाऊं, अब के ना धोखा खाऊं। तो धोखे तो आपने खा लिए होंगे, अब ना खाइयो, समझते हो ना। किसी के पास नाम है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उस नाम का सुमरण करो, ध्यान की विधि बना रखी है, वो विधि करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे विचार अपनाते रहो, जहाँ सत्संग हो वहाँ सुनते रहो, आपकी गति होती रहेगी। अगर किसी के पास ध्यान नहीं है, सुमरण नहीं है, अपना कोशिश कर लो, कहीं से न कहीं से, जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहाँ से नाम ले लो, ध्यान ले लो, विधि ले लो और अपना जीवन को संवार लो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, तुम सीधा परमात्मा को याद रख सकते हो कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी जगह है, सबके भीतर है। प्रेम प्यार से अपना जीवन व्यतीत करते रहो और अपना ध्यान लगा भी लिया करो। सब तरह से छूट है, लेकिन अच्छी लाइन के लिए सब तरह से छूट है। कैसे भी करो, तुम्हें अपना जीवन सुधारना चाहिए, ठीक है। इतना सत्संग बहुत सत चैतन्य।